अच्छा, हमने फॉर्म्स देखा था कि फॉर्म्स कैसे काम करते हैं। फॉर्म्स बेसिकली इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे पेपर फॉर्म है, इसी तरह का कंप्यूटराइज्ड वर्जन ये होगा कि हम सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्म्स हैं, ये मैं लिखता हूँ एक, हम कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं फॉर्म्स कैलकुलेटर। ठीक है, एक सिंपल इनपुट बॉक्स से इनपुट कैसे ली जाती है। एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है, हम उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और स्क्रिप्ट 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 के अंदर क्या चीज़ है, ये जावास्क्रिप्ट आएगी। ठीक है, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब मैंने इंटरफेस लिखना है, एंटर टेक्स्ट इन, एंटर टेक्स्ट या एंटर नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं इनपुट के लिए क्या यूज करूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और इसकी आईडी या क्लास। आईडी तब लेंगे जब यूनिक होगा, क्लास तब लेंगे जब यूनिक नहीं होगा। तो एक ही हमारा इनपुट बॉक्स है और उसमें मैं नेम, इसका नाम भी नेम ही रख देता हूँ और इसकी वैल्यू जो है वो एम्प्टी है। वैल्यू जो है वो एम्प्टी है। ठीक है। अच्छा, मैं दूसरा ले लेता हूँ बटन। बटन और बटन की आईडी जो है मैं रख देता हूँ BTN। ओके, कोई भी मीनिंगफुल नाम आप रख सकते हैं। देन जो है शो नेम। ये बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। अब जावास्क्रिप्ट में इसको एक्सेस करने के लिए हम क्यूरी सिलेक्टर यूज करते हैं। क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी एस कैपिटल सिलेक्टर, ये फंक्शन यूज करेंगे। जब ये फंक्शन किससे यूज होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ होता है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का फंक्शन है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, जो आपको HTML का पेज नजर आ रहा है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल में नेम ही, इसका नाम नेम ही रख देता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी स्मॉल सेलेक्टर, सेलेक्टर और ये दो ब्रैकेट। जब भी ये दो ब्रैकेट देखें, ये फंक्शन है। इन दो ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये फंक्शन है। किस ऑब्जेक्ट का है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का है। और इसके अंदर या तो आप क्लास दे सकते हैं या आप आईडी दे सकते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने क्यूरी करना है इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को, इस इनपुट बॉक्स की वैल्यू को क्यूरी करना है। तो मैं इस नाम को लेना है मैंने, तो मैं लिखूंगा, क्योंकि ये आईडी है तो साइन से होगा, इसका नाम नेम ही है। ठीक है, मैं फर्स्ट नेम रख दूं ताकि आपको थोड़ा सा फर्स्ट नेम रख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम, इसका इसका जो इसकी जो आईडी है वो फर्स्ट नेम है। अब मैंने फर्स्ट नेम की आईडी, लेकिन इसकी डॉट वैल्यू, यानी जो इस इनपुट बॉक्स में वो डालेगा, वो वहां से लो और नेम में डाल। राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट नेम में आ गई। अब मुझे मिल जाएगी ये। जब ये मुझे मिल जाएगी तो मैं जो है ना, इसको मैंने अलर्ट ही करवाना है। ठीक है, तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ बेसिकली। मैं वैल्यू लिख देता हूँ अली। ठीक है, और इसमें मैं अलर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अलर्ट, अलर्ट नेम। ठीक है, अलर्ट नेम। मैं इसको सेव करता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ ब्राउजर में। तो ये अली है, ये अली अली लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैंने अलर्ट बॉक्स नहीं शो करवाना तो मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, सेव किया और एग्जीक्यूट किया तो ये अली जो है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये यहाँ पे नहीं है बल्कि ये यहाँ पे है, ये इस जगह अली, ये अली लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब मैं नेम के बजाय मैं लिखता हूँ नंबर वन। ठीक है, नेम के बजाय मैं नंबर वन लेता हूँ और नंबर टू। अच्छा, इसका ये है कि मैं बटन क्लिक करूं तो ये शो हो। अब मेरा ये है कि ये नेम तब शो हो जब मैं बटन क्लिक करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं वेरिएबल लूंगा BTN।
ठीक है, ये BTN जो है ना BTN 1 ले लेता है। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और नंबर, ठीक है, और BTN, ठीक है, BTN आईडी है, तो ये हमें BTN मिलेगा। अब BTN 1 डॉट, एक होता है ऐड स्मॉल इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है, ये लिख के 2 ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के अब दरमियान में कर्सर रखना है और इसको 2-3 एंटर प्रेस करना है ताकि यहाँ पे फंक्शन लिखने की जगह बनेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है, इस ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स और कॉमा, इसके अंदर मैंने क्लिक लिखना है। मीन्स कि ये जो BTN 1 है, यानी ये जो नंबर BTN यानी ये जो आईडी है, जब मैं शो नेम को क्लिक करूं, ये क्लिक है, क्लिक इवेंट है, क्लिक करूं तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मैं कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, फंक्शन लिख के इवेंट। ठीक है, ये जिन ज़बानी याद करना है कि ये जो है ना इवेंट होगा, और इवेंट में मैं करता हूं अलर्ट ये मैं यहाँ पे लिखने के बजाय Ctrl+X और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Ctrl+V। इस फंक्शन के अंदर नेम को गट करता हूँ, नेम की वैल्यू को, और वो नेम जो है वो अलर्ट कर देता हूँ। लेकिन इस दफा ये होगा कि जब मैं यार मैं कर रहा हूँ काम, वो बना रहा हूँ। ओके, अच्छा, नेम जो है ये, और अलर्ट नेम हो जाएगा। मींस कि ये जो BTN जब क्लिक होगा, ये बटन जब शो नेम को क्लिक करेगा, तो उसने क्या करना है, फर्स्ट नेम की जो वैल्यू है वो नेम में डाल देनी है, और एक अलर्ट बॉक्स शो करना है जिसमें कि वो नाम आ जाएगा। मैं सेव करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। फॉर एग्जांपल अली की जगह मैं लिखता हूँ, कोई भी नाम रख देते हैं, ठीक है, ये, और मैं शो में ही करता हूँ, तो अभी ये नहीं चला, इसका मतलब है कोई एरर है, देयर इज सम एरर। तो उसको मैं कंसोल में देखता हूँ, ये कहता है BTN 1 डॉट एड एक्शन, हाँ इसके स्पेलिंग गलत है, लिस्टनर। ठीक है, ये जुबानी याद रखना है, एड स्मॉल ई कैपिटल एल कैपिटल इवेंट लिस्टनर। इवेंट कौन सा है, क्लिक इवेंट है, किसके साथ अटैच्ड है, बटन के साथ अटैच्ड है। बटन की आईडी क्या है, BTN। ठीक है, तो वो BTN मैंने ली और उसके साथ एक इवेंट क्लिक अटैच कर दिया। मीन्स कि जब हम क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब हम राइट क्लिक करते हैं और ओपन इन ब्राउजर, मैं करता हूँ नाम एंटर किया, और ये देखिए ये वैल्यू आ गई, ये अलर्ट बॉक्स आ गया। ये अलर्ट बॉक्स कौन सा है, ये वाला अलर्ट बॉक्स है। अगर मैं इसको और जो मर्जी है इधर लिखूंगा, इस क्लिक इवेंट पे ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी जो कि मैं इधर लिखूंगा। मैं कुछ भी लिख दूँ, मैं अलर्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 कोट्स डाल के कुछ भी ऐसे लिख दूँ, ठीक है, तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको राइट क्लिक करके मैं ओपन इन ब्राउजर करता हूँ और मैं कुछ भी लिखूंगा इधर, तो बेसिकली वो जो है ना, मैं कुछ भी नहीं, मैं ये लिखता हूँ, तो उसने क्या शो किया, वो जो वैल्यू है, वो जो इस कोर्स के दरमियान है। ठीक है, ये अगर मैं इसकी जगह, इस टेक्स्ट की जगह मैं लिख देता हूँ नेम, जो कि वैल्यू में एंटर करूंगा तो वो नेम आ जाएगा। जैसे मैं अगर ओपन इन ब्राउजर करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये करता हूँ, शो में करता हूँ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि हम बटन के साथ क्लिक इवेंट अटैच करते हैं। क्लिक के अलावा भी डबल क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस मूव होता है, ऑन माउस आउट होता है। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी की सारी इवेंट्स हैं जो कि बटन के ऊपर, पेज के ऊपर हम एग्जीक्यूट करके कुछ चीज़ करना चाहते हैं, कुछ जो है ना हम काम लेना चाहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे एक वैल्यू ली, तो कैलकुलेटर में 2 वैल्यू होती है। मतलब हम अगर 2 डिजिट का कैलकुलेट, 2 वैल्यू नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट होगा, और हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कैसे होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं,
न्यू फाइल बनाई, फाइल सेव एज, और मैं लिखूंगा कैलकुलेटर कैलकुलेटर 01 डॉट एच टी एम। ठीक है, कैलकुलेटर 1 डॉट, अब मैं एच टी एम एल लिखूंगा और कैलकुलेटर यूजिंग क्यूरी सेलेक्टर, क्यूरी सेलेक्टर मेथड, क्यूरी सेलेक्टर मेथड को हम यूज करेंगे। अब सबसे पहले इंटरफेस बना लें। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेडिंग H1, और मैं लिखूंगा कैलकुलेटर, और हेडिंग लिख दी। हेडिंग के बाद मैंने लिखा एंटर, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल, आईडी इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ नंबर 1, num1 इसका नाम रख देता हूँ, और इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ एम्प्टी, कुछ भी वैल्यू नहीं है। मैं बी आर करता हूँ और मैं करता हूँ एंटर अनदर नंबर, कंट्रोल सी, यहाँ पे एंटर एन अदर नंबर, या मैं नंबर इसको कर देता हूँ नंबर 1, एंटर नंबर 1, और एंटर नंबर 2, नंबर 2 नंबर लिए, और इसको मैंने कर देता हूँ num2। ठीक है, अब मैंने करना है रिजल्ट, तो मैं रिजल्ट, रिजल्ट जो है वो कर देता हूँ इनपुट टाइप, यही कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसका नाम रख देता हूँ रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट, और मैं लिखूंगा बटन, एक बटन, और उसकी आईडी होगी फॉर एग्जांपल बीटीएम। ठीक है, और उसमें होगा प्लस साइन, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, प्लस साइन। इंटरफेस देखते हैं, ये बन, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, नंबर 10 10, और यहाँ पे मैं प्लस साइन दबाऊंगा। जब मैं क्लिक इवेंट है, ये क्लिक इवेंट है जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी इस पर कुछ भी नहीं है मैंने लिखा हुआ, तो मैंने यही लगाना है, तो मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख के इसके अंदर हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बटन लूंगा, वेरिएबल btn1 इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, उसी तरह क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में मैं लिखूंगा num1, नंबर, नंबर साइन, क्योंकि आईडी है num1, num1, वो पहले इनपुट बॉक्स की, डॉट वैल्यू, वैल्यू ली, फिर वेरिएबल मैं कहता हूँ, सॉरी यहाँ पे num1 की नहीं लेनी, मैंने btn की लेनी है, btn, btn जो है, btn किसकी है, ये btn है, इस बटन का रेफरेंस लेना है, इस बटन को मैंने ये ले लिया। अब btn1 डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये ज़बानी याद रखना, एड इवेंट लिस्नर, एड इवेंट लिस्नर, और कौन सा इवेंट होगा, क्लिक इवेंट। जब मैं क्लिक करूं इसको तो क्या हो, क्लिक करूं, यहाँ पे मैं, यहाँ पे वो लिखूंगा कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और इसकी ब्रैकेट में इवेंट, जुबानी याद रखना कि ये लिखना, ठीक है, ये इसमें ये होगा कि मैं इस वैल्यू और इस वैल्यू को घट करूंगा, और दोनों को ऐड करके रिजल्ट में डाल दूंगा। तो मैं करूंगा वेरिएबल ए में रख देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, सेलेक्टर क्यूरी सेलेक्टर, और हैश साइन। तो पहले इनपुट बॉक्स की क्या है, num1 आईडी है, डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू पहली वैल्यू लेगी, फिर मैं लिखूंगा वैल्यू 2, वेरिएबल बी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, सेलेक्टर, और इसमें ऐसा है num2 डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू लेगी। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल सी लूंगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन ये जो num1 और num2 है, ये बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स से आए हैं ना, तो ये टेक्स्ट है, इसको नंबर में कन्वर्ट करूंगा, नंबर में कन्वर्ट किया, इसको भी नंबर में कन्वर्ट करूंगा,
जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नंबर है। ये जो ब्लू हो जाता है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने टेक्स्ट दी ए और बी, और वो नंबर में कन्वर्ट हुआ, दोनों ऐड हुए और सी में आ गए। अब रिजल्ट हमारा किस में, सी में है। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर में नंबर साइन किस में मैंने डालना है, मैंने रिजल्ट में, आईडी रिजल्ट है, तीसरे इनपुट बॉक्स की आईडी रिजल्ट है। उसकी वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू सी हो, यानी सी को पहले कैलकुलेट किया और सी को असाइन कर दिया, रिजल्ट की वैल्यू बना दी, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे क्लिक इवेंट है, उसमें फंक्शन ये होगा। अब हम चलाते हैं इसको ब्राउजर, मैं लिखता हूँ 10 प्लस 20, ठीक है। तो ये जो है ये एक ये ऐड का है, ठीक है, बटन 1। अब मैं बटन 2 लेता हूँ, बटन 2, तो मैं बटन 2 कैसे लूँगा, यही मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी और मैं कंट्रोल वी, और इसको बटन BTN 1 कर देता हूँ, और इसको मैं BTN 1 कर देता हूँ, और इसको मैं माइनस साइन कर देता हूँ, माइनस साइन के साथ क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पे इसी तरह का एक कंट्रोल सी और मैं कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। ये BTN 2 होगा, बटन 2। और किसको हम एक्सेस कर रहे हैं, बटन 1 को। बटन 1 कौन सा, ये वाला, ये आईडी इसको एक्सेस किया। इसके साथ हमने क्या करना है, इसके साथ हमने क्लिक इवेंट में ए और बी की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इधर माइनस कर देना, इधर माइनस कर देना है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैंने राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन ब्राउजर, और अब माइनस भी है, मैं 10 और 12 को करूँगा, तो प्लस किया तो 22, माइनस किया तो -2, ठीक है। 10 - 12 इज -2। तो अब ये है कि बाकी दो बटन भी इधर बनाने हैं, बटन 2 बटन 3, और उसकी फंक्शनैलिटी भी इधर करनी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने ये कॉपी किया है, इसी तरह इधर आपने साइन चेंज कर लेना है। और ये फंक्शन ज़बानी याद करना है, क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट, इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर, ये सारे, ठीक है। तो ये सब जो है ना आपको ये जो है ना बाकी तो असाइनमेंट ये है कि आपने इधर दो बटन और बनाने हैं, यहाँ पे एक बटन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर का बटन बनाना है, 3 रिमाइंडर। रिमाइंडर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आप करते, रिमाइंडर में करके दे देता हूँ। कंट्रोल सी, रिमाइंडर आसान है, परसेंट साइन उसमें इस्तेमाल होता है। कंट्रोल वी करता हूँ और मैं बटन 3 करूँगा, इधर 3, और इसमें बटन 3, और इसमें मैं करूँगा बटन 2, ठीक है। और इसमें मैं करूँगा यहाँ पे रिमाइंडर का साइन, रिमाइंडर का साइन परसेंट होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और बटन 2 किया, बटन 2 माइनस नहीं है, परसेंट है। परसेंट का मतलब जब भी परसेंट देकर रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, और इसमें भी हमने रिमाइंडर ही इस्तेमाल करना है, बेसिकली रिमाइंडर इस्तेमाल करना है माइनस की जगह। और अब हम जाएंगे इधर कंट्रोल आर, और इसमें मैं करूँगा 10, तो मैं प्लस करूँगा तो 20, माइनस करूँगा तो 0, रिमाइंडर करूँगा तो तब भी 0। लेकिन मैं अगर करूँगा 12, 12 को 7 के साथ करेंगे, 7 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 12, 19, ये 5, और ये जो है ना ये भी 5 आएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो मैं अगर 8 के साथ करूँगा, और मैं 8 के साथ रिमाइंडर क्या आएगा, 4। रिमाइंडर क्या होता है, एक तो क्वोशिएंट होता है कि आप 8 1 जार 8, और 12 में से 8 को माइनस किया तो बाकी 4, तो जो बाकी बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, वो 4 है, ठीक है। तो इस तरह आपने मल्टीप्लाई, डिवाइड बाकी कैलकुलेटर को भी कर लेना है, ठीक है। इसको अब आपने डिज़ाइन तो आपको पता ही है कि क्या करना है, कि इसमें एक बाहर डिव लगाना है, ठीक है। डिव क्लास क्लास इज इक्वल टू आउटर, ठीक है, ये डिव, और इसमें ये डिव, यहाँ पे ये डिव खत्म हो जाएगा। और ये में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है,
ये मैं अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये अलाइनमेंट जो है मैं आगे कर देता हूँ इसको, ये अलाइनमेंट। अब ये इस डिव में है, नजर आ रहा है कि ये इस डिव में है, ठीक है। और मैं आउटर क्लास जो है कहाँ पे डिफाइन करूंगा, स्टाइल में, स्टाइल में और स्टाइल में। और यहाँ पे मैं करूंगा डॉट आउटर, क्योंकि क्लास है तो डॉट आउटर। और विड्थ जो है वो है 50%। और टेक्स्ट अलाइन मैं इसको विड्थ 50% और लेफ्ट 50%, 50%, लेफ्ट 50%। लेट्स सी कि ये क्या देता है। कंट्रोल आर, इसने नहीं दिया क्योंकि आउटर जो है डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक, कंट्रोल आर, पैडिंग लेफ्ट करता हूँ तो ये 50% है, मैं इसको कर देता हूँ 30%, 30%। तो ये इस तरह जो है ना आपने ये करना है। तो ये बाकी जो चीज़ें कि इंटर नंबर 1 का इनपुट बॉक्स और 2 के इनपुट बॉक्स में क्या स्पेस आनी चाहिए, ये सारे आपने करने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करना है। बटन्स भी बड़े बड़े हों, जैसे एक बटन को मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैं करता हूँ डॉट बटन, डॉट बटन की क्लास है, मैं इसका नाम BTN1 रख देता हूँ, BTN रख देता हूँ बटन, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसकी विड्थ जो है वो मैं कर देता हूँ 100 px। और मैं हाइट जो है वो मैं कर देता हूँ 100 px या 150 px, 100 px ठीक है, ठीक है। और इसका फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट साइज जो है वो मैं 30 px कर लेता हूँ। और कलर जो है इसका मैं कर देता हूँ, अब मैं इसको देखता हूँ, कंट्रोल आर, सॉरी ये अप्लाई नहीं हुआ BTN, BTN अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, क्लास अप्लाई करना है, क्लास इज इक्वल टू BTN। तो ये अब अप्लाई होगा, कंट्रोल आर, ये प्लस बटन बन गया। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हाइट है तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 100 के बजाय मैं इसको कर देता हूँ 60, 60, कंट्रोल आर। तो ये प्लस प्लस साइन है। अब अगर ये इतना बड़ा बटन है तो इसको मैं 40 कर देता हूँ, कंट्रोल आर। तो ये प्लस है। और इसी तरह -B, यही BTN क्लास सब में अप्लाई होगी, इसमें कंट्रोल C, तो ये कंट्रोल D, इसमें भी कंट्रोल D, ये सारी क्लास जो है ना अप्लाई होगी, कंट्रोल आर। तो ये 3 बटन बन गए। अब ऊपर वाले बॉक्स जो है ना उनको भी मैं इनका बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ जनाब, बैकग्राउंड कलर येलो, लेट्स सी, यानी उसका हैश साइन के साथ भी कर सकते हैं। और ये जो कैलकुलेटर का बैकग्राउंड है ये भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो अब पैडिंग मैंने दी हुई है तो देखते हैं क्या बनता है। ये देखो वो उसने उसने सारा ही ब्लैक कर दिया, पैडिंग दी हुई है, ठीक है। तो मुझे क्या देना चाहिए, मार्जिन देना चाहिए। मार्जिन बाहर वाला क्या होगा, मार्जिन अगर मैं करूँगा तो मार्जिन ब्लॉक का, ठीक है, ये मार्जिन है। मार्जिन में ये चीज़ तो आ गई है। अब मैंने कलर इस ब्लॉक का क्या करना है, कलर ग्रीन। तो ये कैलकुलेटर मैं इसको बेसिकली वाइट कर देता हूँ, FFFF, ठीक है। ये जो सारा ही जो है ना वाइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है ना पैडिंग देनी लाजमी, मैं कहता हूँ पैडिंग, पैडिंग जो है वो 5 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है, ठीक है। पैडिंग, पैडिंग 5 पिक्सल्स और कंट्रोलर। तो ये जो है ना ये इस तरह है। अब बाकी चीज़ रहेगी कि ये एंटर नंबर 1 और नंबर 2 तो अलाइन दें, रिजल्ट जो है ना वो अलाइन नहीं है। तो इसके लिए 2 डिव बनेंगे, इसको डिव में कन्वर्ट करना है और ये असाइनमेंट है, ठीक है, कि आपने ये करना है। ये जो है ना ये आपने इसको इसको भी करना है, डिज़ाइन भी करना है और इसकी फंक्शनैलिटी जो बाकी
डिवाइड और मल्टीप्लाई ये दोनों भी करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसका मैंने कर्व बॉर्डर देनी है तो क्या करना, क्या करना होगा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, रेडियस कितना देंगे, फॉर एग्जाम्पल 30 px, कंट्रोल आर, सॉरी यहाँ पे मैं कंट्रोल आर करता हूँ, तो ये बॉर्डर रेडियस आ गया। अब बॉर्डर रेडियस आ गया तो ये इधर ये बटन जो है ना, तो इसको भी मैं थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ, पैडिंग, पैडिंग जो है वो 5 px। तो इस तरह ये नहीं, पैडिंग नहीं, मार्जिन दूंगा, ये आउटसाइड है, मार्जिन थोड़ा, ये जो है इस तरह बटन नजर आएंगे। लेकिन अभी भी ये बॉक्सेस जो हैं ये भी तकरीबन इतने, जितना प्लस ये बटन्स हैं इतना ही इनकी हाइट और विड्थ वो होगी, हाइट होगी और विड्थ थोड़ी बड़ी करके, तो थोड़ा अच्छा हमने इसको प्रेजेंट करना है। तो कैलकुलेटर, इसी कैलकुलेटर को हम आगे चलाएंगे। ओके, ठीक है। ये बाकी चीज़ें कर लेनी है इसकी, दो फंक्शन की। मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है।